ये कहानी मुझे आज भी याद आती है ना, तो भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते कि इतनी मतलब मिस्टीरियस, और इस स्टोरी का जो क्लाइमैक्स है इतना डरावना, इतना मतलब हैरान कर देना, इतना ट्विस्ट आता है। तो आप भी सुने ये कहानी, 2 पार्ट के अंदर आने वाली ये कहानी। पार्ट 1 आप अभी सुनने जा रहे हो, ध्यान से सुनो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 10 मिनट की वीडियो होगी और आपको ये वीडियो पूरी एंटरटेन कर देगी। तो वीडियो को लास्ट से एंड तक देखना। अगर नहीं देखना चाहते तो फिर भी आप ये देख लोगे, क्योंकि कहानी में रोमांच ही इतना है, इंटरेस्टिंग है, क्लाइमेक्स इतना स्ट्रॉन्ग है। तो अब आप कहानी सुनिए। थैंक यू। तो ये कहानी चालू होती है राहुल शर्मा से। राहुल शर्मा एक 24 साल का लड़का है, जिसकी अभी अभी 2 महीने की ताजी ताजी अभी उसकी नौकरी लगी है एक दिल्ली में छोटी सी कंपनी में। उस कंपनी में उसका जो रोल है वो है सेल्स का। तो एक्चुअली उसकी कंपनी उसको नेपाल भेज रही होती है, क्योंकि नेपाल में एक एग्जीबिशन लगी होती है उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की। तो उसकी कंपनी चाहती है वो नेपाल में जाए। तो राहुल मंजूर कर लेते हैं, हाँ नेपाल जाता हूँ, फ्लाइट में जाने को मिलेगा, पहली बार फ्लाइट में बैठेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस करेगा, नेपाल घूम के आएगा, मज़ा करेगा। तो राहुल मान जाता है, कहता है कि हाँ जी मैं जाना चाहता हूँ, मुझे तो सबसे पहले आप मेरे को ही भेजो। राहुल कहता है। तो राहुल की फ़्लाइट होती है, एक्चुअली जो राहुल की फ़्लाइट होती है वो एक एयर इंडिया में होती है, एयर बस में होती है। तो राहुल फ्लाइट में जाने से 4 घंटे पहले ही पहुंच जाता है और बहुत एक्साइटेड होता है कि आज मैं नेपाल जाने वाला हूँ, फ्लाइट में बैठूंगा, ऊपर से नीचे को देखूंगा, मज़ा आएगा। तो राहुल चाहता था कि उसकी जो सीट है ना वो विंडो सीट हो, जिससे वो और इन्जॉय करे, क्योंकि यार पहली बार वो बैठने वाला था, तो वो चाहता था कि वो विंडो सीट में बैठ के विंडो से नीचे देखे और इन्जॉय करे। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी विंडो सीट नहीं होती। तब उसको तब पता लगता है, तब वो वहाँ पे जाता है। सीट का नाम होता है A7। वो A7 पे वहाँ पे बैठ जाता है। उसको विंडो सीट पे बैठना था, तो वो विंडो सीट पे बैठ जाता है। एक्चुअली उसकी विंडो सीट नहीं थी, उसकी कोई और सीट थी। टिकट के अंदर लिखा हुआ था नॉन विंडो सीट, बट फिर भी वो विंडो सीट पे बैठ जाता है। उसने ये सोचा कि जिसकी यहाँ पे सीट होगी वो उसको कह देगा कि मैं पहली बार बैठा हूँ, आप प्लीज़ साथ वाली सीट पे मेरे बैठ जाओ। तो वो ये सोच के बैठ जाता है। तो वो देखते हैं कि एक इंसान आ रहा है, एक मतलब आदमी आ रहा है। उस आदमी की उम्र लगभग 40 साल होगी और वो एकदम फिट लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम मस्कुलर है, उसके एकदम पंप निकल रहे, उसके एकदम ताकतवर लग रहा है, जो ऐसे नहीं, मतलब एकदम फिट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई फिटनेस के अंदर, मतलब वो एक ऐसा काम करता है जिसमें फिटनेस का बहुत बड़ा रोल हो। वो बंदा एकदम फॉर्मल ड्रेस के अंदर आता है। उसने वाइट शर्ट पहनी थी, वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और एक फॉर्मल शूज़ पहने हुए थे और टाई भी पहनी हुई थी। बहुत फॉर्मल लग रहा था वो आदमी। तो वो कोई लगेज लेके नहीं आता। तो रोहित सोचता है यार नेपाल जा रहे हैं, इसके पास तो कोई लगेज ही नहीं है, इसके पास, उसके पास कोई लगेज नहीं होता। तो वो राहुल को कहता है कि मेरी विंडो वाली सीट है। तो राहुल कहता है आप मेरे साथ, मैं पहली बार जा रहा हूँ फ्लाइट में, आप मेरे साथ बैठ जाओगे? मुझे विंडो सीट पे बैठना है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना है, मुझे मतलब इंजॉय करना है। तो वो जो इंसान था वो मान जाता है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ आप, आपकी पहली फ़्लाइट है, वो मान जाता। तो थोड़ी देर बाद फ्लाइट चलने टेक ऑफ करने को भी टाइम था। तो जो इंसान होता है वो राहुल से ना मतलब बातचीत चालू करता है। तो वो राहुल से पहले हल्की सी बातचीत चालू करता है कि आप नेपाल क्यों जा रहे हो? तो राहुल कहता है कि मेरा कंपनी में एग्जीबिशन है, मुझे वहाँ पे जाना है। फिर राहुल से पूछता है आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो? तो राहुल कहता है कि मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ और 1 महीने बाद मैं दोबारा नेपाल टू दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ के आ जाऊँगा, वो कंपनी नहीं करिए। तो फिर वो उससे पूछता है कि आप दिल्ली में कौन सी कंपनी में काम करते हो? तो वो कहता है मैं दिल्ली में इस कंपनी में, फ़लाना कंपनी में काम करता हूँ। फिर वो पूछता है उस कंपनी में आपका क्या रोल है? फिर राहुल जो होता है थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि यार मैं तेरे को जानता नहीं,
मैंने कभी तेरे से कभी मिला नहीं, मैं तेरा नाम नहीं जानता, तूने मेरा नाम भी नहीं पूछा, और मेरे से ही पता नहीं ये बायोडाटा मांग रहे, तो आप कहाँ जा रहे हो, पता नहीं जैसे कोई रिश्तेदार हो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो क्या। तो राहुल थोड़ा सा सहम जाता है और थोड़ा सोचने लगता है कि यार ये इसने मेरा नाम नहीं पूछा और ये मेरा बायोडाटा मांग रहा है, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो राहुल थोड़ा सा मतलब उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो पूछता है कि आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, तो बताता है मैं दिल्ली में यहाँ रहता हूँ। फिर वो राहुल से पूछता है आप अकेले रहते हो कि फैमिली के साथ रहते हो, तो राहुल कहता है मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। फिर वो तब पूछता है कि फैमिली में आपके कितने लोग हैं, तो राहुल कहता है बस बस सर, कितना, आप तो पूछे जा रहे हो, आप मेरे को जानते हो क्या। कहता है जानता तो नहीं, बस जान पहचान के लिए कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ ऐसे टाइम पास हो जाएगा। तो कहता है ठीक है आपकी बात सर, ठीक है, आप जान पहचान मतलब बातचीत करना चाह रहे हो, पर आप ने तो मेरा सारा ही बायोडाटा मांग लिया। तो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपका बस ये पूछना चाह रहा था, मतलब आपका बातचीत करना चाह रहा था थोड़ा, इतनी लंबी फ़्लाइट है तो टाइम पास तो करना ही है। एक्चुअली अभी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई, अभी फ़्लाइट जो है रनवे पे ही है। तो जो आदमी था जो 40 साल का लग रहा था, जो उसके साथ बैठा है, राहुल के साथ जो बैठा है, वो एकदम अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और राहुल की शक्ल की फ़ोटो खींच लेता है। राहुल थोड़ा सोच में पड़ जाता है, इसने मेरी फ़ोटो क्यों लिया। और इतने में राहुल कुछ सोच पाता, कोई एक्शन कर पाता, उस इंसान ने व्हाट्सएप पे ये फ़ोटो किसी को सेंड कर दी। तो राहुल उठा कि आपने मेरी फ़ोटो क्यों खींची है, आप कौन हो, जान पहचान तू मेरा मेहमान, तूने मेरी फ़ोटो कैसे खींची। राहुल थोड़ा गुस्सा हो जाता है। राहुल उठता है और कहता है मुझे फ़ोन दो अपना। वो फ़ोन नहीं देता, फ़ोन राहुल खींच लेता है और देखता है कि उसने व्हाट्सएप पे किसी अननोन नंबर पे उसकी फ़ोटो कहीं सेंड करी है और व्हाट्सएप पे डबल टिक आ गया। इट मीन्स जिसको उसने अपनी फ़ोटो सेंड करी है, राहुल की फ़ोटो सेंड करी, उसने राहुल की फ़ोटो देख लिया। तो राहुल कहता है किसको भेजी मेरी फ़ोटो, कौन है भाई तू, भाई क्या दिक्कत है, पहले मेरा बायोडाटा मांग रहा था, अब तू ये हरकतें कर रहा है, पागल है क्या तू, थोड़ा साइकोपैथ है क्या थोड़ा, वो उसको ऐसे कहता है। तो वो फ़ोन से फ़ोटो डिलीट करता है, गैलरी से भी डिलीट करता है, व्हाट्सएप से भी डिलीट करता है। और जो क्रू मेंबर थे जो फ़्लाइट के अंदर थे, वो उनको कहता है कि आप मुझको कहीं और बिठाओ, मुझे इस इंसान के साथ नहीं बैठना, पता नहीं कैसा साइकोपैथ आदमी, पहले मेरा बायोडाटा मांग रहा था, मेरा नाम नहीं पूछा, मेरा बस सीधा मेरा बायोडाटा मांग रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, फलाना 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 फलाना, और अब इसने मेरी फ़ोटो खींच ली बिन बात के, आप मुझे कहीं और बिठाओ, मुझे इसके साथ नहीं बैठना। तो क्रू मेंबर जो एयर होस्टेस होती है वो टिकट मांगती है, तो टिकट राहुल देता है अपनी। तो कहता है सर आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप A7 में क्यों बैठे हो, आपकी सीट तो बहुत पीछे है, आपकी सीट तो B2 में है, B2 में। तो राहुल कहता है अच्छा मेरी सीट B2 में है, तो ठीक है मुझे मेरी B2 में बिठा दो। तो B2 सीट बहुत ही पीछे जाके होती है, एकदम लास्ट में होती है, वो वहाँ पे बैठ जाता है और वहाँ पे सोचने लगता है यार मेरा किस बंदे के साथ पाला पड़ गया, मैं खुशी खुशी कहीं जा रहा था, घूमने जा रहा था, और पता नहीं है किसके साथ पाला पड़ गया, दिमाग ख़राब हो गया, गुस्सा आ गया। तो फिर वो B2 में अपनी जहाँ उसको सीट अलॉट थी, एक्चुअली वो भूल जाता है, वो मतलब इतना एक्साइटेड होता है कि वो टिकट में अपनी सीट देखता ही नहीं, बस वो देखता है कि मुझे विंडो सीट पे बैठना है, तो वो A7 में बैठ जाता है, बट एक्चुअली उसकी सीट B2 में थी जो A7 से बड़ी ही पीछे थी। तो वो वहाँ बैठ जाता है और वो नेपाल भी पहुँच जाता है, और नेपाल पहुँचने के बाद वो अपने जिस होटल में कंपनी ने उसका रूम बुक कर रखा था, वो उस होटल में जाता है और 1 महीना पूरा एंजॉय करता है, एग्जीबिशन में मतलब पार्टिसिपेट करता है, सेल्स करता है, बहुत ही सेल्स करता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतना एंजॉय कभी नहीं किया था, क्योंकि उसकी जो जिस बैकग्राउंड से
राहुल आता है, वो बड़ा पुअर था तो कभी इतनी दूर घूमने नहीं गया, तो वो इतनी दूर घूमने जाता है, वो भी कंपनी वाले उसको भेजते हैं कंपनी के पैसों से, तो बड़ा खुश होता है। अपना 1 महीना वहाँ पे घूमता है, सेल्स करता है और रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड तोड़ता है। बड़े सारे अपने कंपनी के प्रोडक्ट बेचते हैं और कंपनी वाले भी बड़े उससे खुश होते हैं कि तुमने भाई हमारा कंपनी में इतनी सेल्स कराई, इतना हमको प्रॉफिट कराया। तो वो 1 महीना उसको एकदम यादगार बना देता है और इतनी खुशी उस 1 महीने में उसको होती है कि वो भूल जाता है कि तब वो स्टार्टिंग में दिल्ली से नेपाल की फ़्लाइट में तब वो जा रहा था, उसके साथ क्या इंसिडेंट होता है वो भूल जाता है। तो अब 1 महीना पूरा हो चुका है, कंपनी वाले बड़े खुश हैं और कंपनी वालों ने जो राहुल की तनख्वाह थी वो भी बड़ी बढ़ा दी है, तनख्वाह राहुल की बढ़ा दी है। अब राहुल आने वाला है नेपाल से, वो दिल्ली अपने घर जाने वाला। तो राहुल बड़ा खुश होता है, नेपाल में उसको बड़ा मज़ा आया, वो शिव मंदिर भी घूमता है, काठमांडू में भी बड़ा घूमता है। तो अब वो फ़्लाइट में बैठने जा रहा होता है, नेपाल के एयरपोर्ट जाता है और फ़्लाइट में बैठता है। तब राहुल फ़्लाइट में बैठता है तो वो देखता है उसी इंसान को, जो इंसान उसको उसकी पहली फ़्लाइट में मिला था, जिससे उसने लड़ाई करी थी। वो एकदम देख के भौचक्का सा हो जाता है कि इसको तो मैंने कहीं देखा है। फिर उसको याद आता है कि मैंने उसको अपनी पहली फ़्लाइट में देखा था जिससे मेरी लड़ाई हो गई थी, बट इस बार उसकी सीट उसके साथ नहीं है, वो उसके साथ नहीं बैठा, उसके साथ उसका पाला नहीं पड़ा, वो अपनी सीट पे इस बार सही से बैठ गया जो उसको अलॉट हुई थी, जो कंपनी ने बुक करी थी। वो बड़ा हैरान हो जाता है और देखता है कि एक इंसान जो उसके साथ बैठा है वो उससे लड़ने लग जाता है, उसी आदमी से जो उसको पहली फ़्लाइट में मिला था, और कहता तूने मेरी फ़ोटो क्यों खींची, तूने मेरी फ़ोटो क्यों खींची। और बड़ा डर डर के बोलता है कि तूने मेरी फ़ोटो क्यों खींची, तूने मेरी फ़ोटो क्यों खींची।